जो है LOC और LAC पर रहकर देश की सेवा करता है, वो लोग क्या जाने, यहाँ तो घुसखोरी करते हैं। इसी रक्सौल के बॉर्डर से नेपाल से शराब आएगी, होली आ रही है, शराब आएगी, वो लोग उनसे नहीं रुकेगा। लेकिन यहाँ पर आर्मी का जवान अगर थोड़ा सा लापरवाही कर देता है तो उसको ये लोग मारेंगे, पीटेंगे, गरियाएंगे। और कोई लापरवाही, हाँ सारा गलती पुलिस। लेकिन इतना समझिए, अगर उन्होंने गलती किया भी था तो भाई कानून के हिसाब से चलते आप लोग। किस अधिकार ने, किस संविधान ने आपको गाली देने का अधिकार दिया है? किसने आपको मारने का अधिकार दिया है? कौन से संविधान के किताब में लिखा है? अम्बेडकर साहब ने कहा लिखा है बताइए कि आप कानून के ऊपर उठकर किसी के ऊपर हाथ उठा दीजिएगा, वो भी देश के आर्मी के जवान के ऊपर। आर्मी का जवान सोता हुआ शेर है, जाग जाएगा तो एक एक लोग को फाड़ देगा। बिल्कुल, अरे जवाब क्या, बैठकर बात हो सकती थी। इसके बाद तमाम चीजें कानून से चलते, कोई किसी को दिक्कत नहीं था। लेकिन कानून को आप ताक पर रखकर कानून के ऊपर उठ गए तो भाई खून तो खौलेगा। आर्मी के जवान एक दिन देश का बॉर्डर छोड़ दे तो सबकी औकात समझ में आएगी। पुलिस वाले उनकी वजह से चिंता, हम उनकी वजह से चिंता, आप उनकी वजह से चिंता। वोट, इलेक्शन, चुनाव, रणनीति, सलाहकार सब कुछ बन रहा है तो आर्मी की वजह से। आर्मी का जवान अगर बॉर्डर छोड़ दे तो 5 मिनट के अंदर औकात समझ में आएगी। तभी मुंह से ठाई करेंगे, तब पता चलेगा कार्मिक जवान की ताकत क्या होती है। जब देश के अंदर दंगा होता है, असामाजिक तत्व लोगों को, राजनीतिक पार्टियां लोगों को आपस में मरवाते हैं, तब पुलिस जब हार जाती है तो CISF, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, देश के आर्मी के जवानों को इसलिए बुलाया जाता है कि सिचुएशन जो आउट ऑफ कंट्रोल उसको कंट्रोल में करे। और इसके बाद उसी आर्मी के जवान का आप सम्मान नहीं करोगे तो कौन माँ और कौन बाप अपने बेटे को आर्मी का जवान बनने के लिए भेजेगी? कोई नहीं भेजेगा, कोई नहीं भेजेगा। यहाँ तो तारीख पे तारीख दी जा रही है। देखिए ये तारीख पे तारीख है, खूब मरना चाहिए सबको। देखिए हम इतिहास लिख सकते हैं। एक आर्मी के जवान के लिए अगर हम 10 बजे रात में कोर्ट खोलकर जो है उसके लिए जो है बेल दिलवा सकते हैं तो हम इतिहास लिख सकते हैं। जब रातों रात सत्ता परिवर्तित हो सकती है, आतंकवादी जो है के लिए रातों रात सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है, तो देश के एक इंसान के लिए, एक नागरिक, सच्चे वीर सिपाही के लिए कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं खुल सकता है? सिविल कोर्ट क्यों नहीं खुल सकता है? हम तो कहते हैं हम फूल माला किसी को नहीं पहनाएंगे, हम तो चरण छूकर प्रणाम करके गोड़ धोकर पी जाएंगे DMSP और जो है जज साहब का। न्याय तो कीजिए, इतिहास तो लिखिए, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन यहाँ तो कोई इतिहास नहीं लिखे, कोई नहीं लिखेगा, सब बिके हुए हैं, सब दलाल हैं। न्यायपालिका पर हमको भरोसा है, लेकिन न्यायपालिका के जज साहब अभी तक पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन अभी तक पता चला कि आईओ ने अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है, चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, इसके बाद सुपरविजन नहीं हुआ है, तो जो है कोर्ट क्या करेगा? लेकिन माननीय कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, त्वरित प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, आर्मी के जवान को रिहा करना चाहिए। नहीं तो आर्मी के 10 जवान आ जाएंगे, उस दिन सामने खड़े हो जाएंगे, जिनकी बोलती बंद हो जाएगी, तूती, इनकी जो तूती बोल रही है नहीं, बोलती बंद हो जाएगी घुसखोरों की। ये दलाल है पुलिस वाले, बिहार पुलिस के जवान। मैं SP DM साहब को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जो बेईमान है उनको मैं टारगेट कर रहा हूँ, और बेईमान के खिलाफ बोलना हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है। तो आप सुने और क्या बोले रवि भैया? यहाँ जांच भी नहीं हो रहा है कि भीड़ किस वजह से लगी हुई है। देखिए हमने क्या बोला कि उन्होंने ईगो पर भैया ये बताइए रवि भैया, अगर यही यूपी होता तो फिर यहाँ पे पुलिस वाले होते कि नहीं होते खदेड़ने के? फर्क नहीं पड़ता कि यूपी है या बिहार, आर्मी का जवान देश के लिए होता है, ना कि यूपी और बिहार के लिए। भैया तो नीतीश कुमार जी को संज्ञान लेना चाहिए, और जब नीतीश कुमार जी और DMSPM सब जगह हार जाए तो माननीय न्यायपालिका, जुडिशरी, माननीय न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए। बस इतना कहेंगे, फर्क नहीं पड़ता, हम देश के वासी हैं। और एक आर्मी का जवान किसी परिवार के लिए, किसी के घर के लिए, और किसी राज्य के लिए, किसी जिला के लिए, किसी विधानसभा, किसी संसद भवन के लिए नहीं, बल्कि वो देश की सेवा के लिए लड़ता है, बॉर्डर पर खड़ा होकर।